राधे राधे बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। माफ़ी चाहते हैं, काफ़ी समय के बाद नज़र आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुके हैं आपके। तो सभी बच्चों के लिए थोड़ा बिजी शेड्यूल के होते हुए टाइम लग गया, तो आज से अभी से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको डेली रूटीन बाय रूटीन लेक्चर आपको मिलते रहें। तो बेटा आज का हम नया टॉपिक लेके आए हैं डिफरेंशिएशन। बच्चों को मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्लास 12th के बच्चों के लिए एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बच्चों के लिए प्रॉब्लम आती है और एक मेजर पोर्शन कवर करता है डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और आज सबसे पहले डिफरेंशिएशन को बेसिक से जानते हुए चालू करेंगे और समझेंगे डिफरेंशिएशन कैसे कैसे होता है और कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं। आज बेसिक इंट्रो होने वाला है। सबसे पहले बच्चों को ये लेक्चर जरूर देखें जिससे कि उन्हें पता चले कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और डिफरेंशिएशन हमें किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक चालू करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी कोई क्वांटिटी एक क्वांटिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इट इज अ वे और प्रोसेस, या एक प्रोसेस है बाय विच वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज, जिसके द्वारा हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। जैसे कि x मैं बोलूं, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही वैसे y बढ़ता जा रहा है, या फिर x के घटने पर y घट रहा है, यानी कि वेदर ऑन वाइल ऑन इंक्रीजिंग ऑफ x y इज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइल ऑन इंक्रीजिंग ऑफ y x इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर इस तरीके का कोई भी डेटा है तो हम इससे क्या बोलेंगे, हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे के टर्म्स में या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, उसको निकालने के लिए यूज होते हैं। अब बात आती है सर हमें इसे पढ़ते क्यों है, जनरल लाइफ में क्या एग्जांपल है, बच्चों के बड़े क्वेश्चन रहते हैं कि हम इसको ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ते क्यों हैं। तो बेटा डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम पर्टिकुलर अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो कि हमारे फादर हैं और हमारी एज है, तो हमारे फादर हैं वो उनकी एज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ऐसी हमारी एज बढ़ती जा रही है, तो उनकी एज और हमारी एज में जो बढ़ने का एक सिनेरियो फिक्स होगा। तो वो जो रेट है एक चीज की दूसरी चीज से जो डिपेंडेंसी है उसकी जो रेट है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। उसी तरीके से अगर मैं पानी में पत्थर मारता हूं तो आप देखते हो पानी में रिंग्स बनने लग जाती हैं, और रिंग्स बनेंगी तो रिंग्स बढ़ते बढ़ते उनका जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी कि जो सर्कुलर रिंग्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो सर्कुलर रिंग्स अगर धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो पहले छोटा एरिया, देन बड़ा एरिया, देन बड़ा एरिया, उनका एरिया भी तो बढ़ रहा है। तो एरिया जो बढ़ रहा है वो समय के साथ बढ़ रहा है, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी स्टॉपेबल, टाइम तो कभी रुक नहीं सकता। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे उनकी एरिया बढ़ता जा रहा है। तो एरिया की जो रेट है वो समय के साथ कैसे निकलती है, इसी चीज को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंशिएशन होता है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि यूज टू एक्सपेंड अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए भी यूज होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक एलिमेंट ले लिया जिसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मानो ये एक्स स्ट्रिप, ये लेंथ है, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा एक्स। इस एक्स स्ट्रिप को मुझे क्या करना है, छोटा करना है। ये एक्सपेंड नहीं बेटा, मिनिमाइज, यूज टू मिनिमाइज अ फंक्शन, किसी फंक्शन को मिनिमाइज करने के काम आता है। एक्सपेंड करते हैं इंटीग्रेट से, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इंटीग्रेशन किसी फंक्शन को फैलाने का काम करता है, वहीं उसी के अपोजिट हैंड पे जो डिफरेंशिएशन है वो किसी फंक्शन को इंप्लिसिट करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। तो यहां पे बात करते हैं कि ये पूरा लेंथ ले लिया मैंने कितना एक्स। अगर इस एक्स लेंथ को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करें, छोटे छोटे पीसेस में, आप जितने छोटे पीस कर सकते हैं उतने पीस करना है, यानी कि इसका एक छोटा यूनिट ले लिया, स्मॉल यूनिट। ये जो बेटा इसका स्मॉल यूनिट है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस x का ही तो स्मॉल यूनिट है ये, तो इस x का ये डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है, दैट इज सेड टू बी dx। इसे क्या बोलते हैं हम, dx। यानी कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x करना है कभी तो क्या होगा वो dx, यानी कि d फॉर डेरिवेटिव, x का सबसे छोटा काउंट, द लीस्ट काउंट ऑफ x, लीस्ट काउंट ऑफ x, इसी x का सबसे छोटा फॉर्म है। तो इसी dx जैसी स्ट्रिप्स को अगर मैं कई सारी स्ट्रिप्स को कंबाइन करूं तो ये पूरा कंप्लीटली क्या बन जाएगा,
x, यानी कि dx 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 इन सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा x। तो हम वी कैन से दैट द dx इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ x फ्रॉम विच अ स्मॉल यूनिट इज कट फ्रॉम द लेंथ ऑफ x पीसेस। x पीसेस की लेंथ से ये छोटा स्पीसीज काटा गया है। तो अब यहां लीस्ट काउंट ऑफ x हो गया। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन अगर बेटा y का करना हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy, डिफरेंशिएशन ऑफ m इसका क्या होगा dm, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है d लग जाता है। अभी हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने यहां एक लाइन लिखी है रेट ऑफ चेंज। सर अब रेट ऑफ चेंज का मतलब तो एक क्वांटिटी का दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है, फिलहाल हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं, हमें केवल x क्वांटिटी का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म चाहिए। स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब डिफरेंशिएशन, तो हमने इस x का सबसे छोटा फॉर्म ले लिया dx, y क्वांटिटी का सबसे छोटा फॉर्म ले लिया y। तो छोटा मिनिमाइज करते जा रहे हैं, मिनिमाइज, अभी किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर यही चीज किसी और के, तो हमें ये तो समझ में आया कि अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का सर सिंबल क्या है d और फंक्शन क्या है y। डिफरेंशिएशन का सिंबल d एंड फंक्शन इज m। तो डिफरेंशिएशन को सिंबल होता है d। अच्छा, पर किसी रेस्पेक्ट में करें तो कैसे लिखते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन व्हेन अ क्वांटिटी is changing with respect to other। जब भी एक क्वांटिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो कैसे करते हैं। सपोज मैंने मान लिया, लेट अस अज्यूम दैट y इज चेंजिंग विद x, y जो है वो x के साथ चेंज हो रहा है, जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y बदल रहा है। तो अब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, हमेशा डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो अगर हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा इनको याद रखना है, ये कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये मैंने अभी लिखना बताया था। डिफरेंशिएशन ऑफ y था आपका dy, डिफरेंशिएशन ऑफ x था आपका dx, डिफरेंशिएशन ऑफ m था आपका dm। तो अगर डिफरेंशिएशन करना किसका है y का, तो इसे कैसे लिखेंगे dy। किसके रेस्पेक्ट में करना है x के। तो रिमेंबर वन थिंग, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका एक मिनिमाइज एलिमेंट लेते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है। तो हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है dx, तो अपॉन dx, या फिर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है d, तो डिफरेंशिएशन किसका करना है y का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x का छोटा एलिमेंट। तो दिस इज द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड दिस इज द फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है, ये होता है बेटा फंक्शन और ये साइन। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू या फिर रेस्पेक्टिव एलिमेंट, रेस्पेक्टिव एलिमेंट। तो कौन सा रेस्पेक्टिव एलिमेंट है x। तो इस तरीके से सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर मेरे को p का डिफरेंशिएशन करना हो x के रेस्पेक्ट में तो कैसे लिखेंगे d ओवर dx ऑफ p। अगर डिफरेंशिएशन करना हो m का तो d ओवर dx m। अगर डिफरेंशिएशन करना हो r का d ओवर dx r। तो ये सब में मैंने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया x, मतलब इसका मतलब है p इज चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू x, m इज चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू x, r इज चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू x। जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो उसके रेस्पेक्ट में बदल रहा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आई होंगी। तो बेटा एक बार मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिकॉल करें, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं और अब पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन कितने टाइप के फंक्शंस का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफरेंशिएट। बोर्ड आने वाले हैं बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है सभी की। देखो डिफरेंशिएशन के टाइप्स, तो टाइप ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि जिनका हमें डिफरेंशिएशन करना है।
तो मेजरली टाइप ऑफ फंक्शन को हम इनको क्लासिफाई करते हैं आइलेट से। किससे करेंगे बेटा? आइलेट से। एक ट्रिक है, आई लेट टू। ये एक वर्ड याद रखोगे, इतने ही टाइप के फंक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में कंसीडर किए जाते हैं और टोटल इतने ही फंक्शन होते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? आई स्टैंड्स फॉर बेटा होता है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन से आते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन। उसके बाद आता है एल से लॉगैरिथमिक फंक्शन। लॉगैरिथमिक फंक्शन में आते हैं बेटा लॉग एक्स ई बेस एक्स। ये लॉग का बेस होता है, लॉग का हमेशा बेस ई होना चाहिए। लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर, लॉग ई बेस ए टू द पावर एक्स एंड सो ऑन। ये लॉग में जितने भी फंक्शन है वो सारे लॉगैरिथमिक फंक्शन कहलाते हैं। ए से अलजेब्रिक, जिसे आपका बचपन बीता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 9 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। एंड ई से आता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबका फेवरेट, मेरा आपका सबका। क्यों फेवरेट है अभी जानेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़ा इजी फंक्शन होता है, ना तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना ही इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी होते हैं बेटा ई की पावर में लिखे जाते हैं। ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये जितने भी फंक्शन होते हैं सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे फंक्शन समझ में आए होंगे। पहला इनको याद करने का ट्रिक क्या है? आइलेट एक वर्ड है, इसको बोलते हैं आइलेट। आइलेट, तो आइलेट क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी ये हमने केवल फंक्शन पढ़े हैं, इन सबका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पूरी की पूरे डिफरेंशिएशन में आपको इन फंक्शन के अलावा कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना। पहले इन सबका डिफरेंशिएशन कवर करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन कवर करने के बाद फिर हम जानेंगे कि इन सब में डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी कैसे कैसे अप्लाई हो सकती है। और डिफरेंशिएशन में बेटा बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है, बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है, अगर आपके समझ में आ रहा है, आप बारीकी से समझोगे तो डिफरेंशिएशन बहुत ईजी चैप्टर है। आपको बस दो चीजों पर फोकस करना है, सबकी आइडेंटिटीज पे। इन सब के अलावा किसी भी चीज का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इन सब का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, फिर डिफरेंशिएशन के लॉज पढ़ने हैं कि डिफरेंशिएशन के अप्लाई, डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इन सब का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट लें तब तक। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और इन सभी फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं। डिफरेंशिएशन बेटा सबसे पहले चालू करते हैं हम अपना बेसिक फंक्शन अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन करना है। सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन में क्या था? x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5 एंड सो ऑन। मतलब वेरिएबल की पावर में था। ये सारे फंक्शन x में, जरूरी नहीं है y में भी हो सकते हैं। y की पावर 7, y की पावर 9 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? x का डिफरेंशिएशन होता है केवल dx, क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में आपसे नहीं पूछा जा रहा है। x का डिफरेंशिएशन dx, y का डिफरेंशिएशन dy, z का डिफरेंशिएशन dz। जनरली बच्चे x का डिफरेंशिएशन 1 बता देते हैं। 1 बेटा रेस्पेक्टिव में होता है। अगर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होता है, अदरवाइज कोई 1 नहीं होता। तो आगे पढ़ते हैं किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन करना तो इन सभी फंक्शंस को, अगर x के हैं सारे फंक्शन,
भाई x के फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में होगा, तो डिफरेंशिएशन का साइन, ये सारे फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन को लिखते हैं हम x की पावर n, यानी कि कोई भी वेरिएबल और उसकी पावर कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल एंड उसकी पावर कांस्टेंट। अगर x का फंक्शन है तो मुझे इसी का छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन का साइन d और इसी का छोटा एलिमेंट dx। तो बेटा इस तरीके का एक फंक्शन बन गया जैसे अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं d ओवर dx x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1। ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है, हालांकि इसकी प्रूविंग भी है क्लास 11th में, पर अभी फिलहाल हमें प्रूविंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया एक अलजेब्रिक फंक्शन में एक और फॉर्मूला है d ओवर dx। अगर यही चीज रिवर्स हो जाए, उल्टी हो जाए, जैसे यहाँ पे सर x था, ये सा डिजिट, ये वेरिएबल था नीचे और पावर थी ऊपर, अगर इसी वेरिएबल को ऊपर कर दें और पावर नीचे कर दें, यानी कि a टू द पावर x, यहाँ ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा a की पावर x log e बेस a। ये दो फॉर्मूले याद करने हैं और अलजेब्रिक फंक्शन आपका खत्म। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करते हैं देखो बेटा, अगर डिफरेंशिएशन करना है मुझे x की पावर 5 का, तो x की पावर 5 आपको पहले पहचानना है फंक्शन कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन है सर, x की पावर n का करना है तो इसे पढ़ेंगे n, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये रहा, n पहले आएगा यानी कि 5, फिर x और फिर n माइनस 1, n है आपका 5 माइनस 1, तो d ओवर dx, x की पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन आया वो आया 5x टू द पावर 4। अब इधर करते हैं इसी का उल्टा, जैसे x की पावर 5 लिया था फंक्शन मैंने, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, अगर ये उल्टा हो जाए सर d ओवर dx, अगर 5 टू द पावर x हो जाए तो इसका क्या करेंगे, अब ये कांस्टेंट और की पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में ये लगता है a टू द पावर x, तो a टू द पावर x में a क्या है आपका 5 और x की जगह तो x ही है, तो फॉर्मूला आएगा a टू द पावर x, मतलब यही सेम रहेगा a टू द पावर x log e बेस a किसे पढ़ा था बेटा आपने 5 को, तो 5, ये इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर अगर हमें डिफरेंशिएशन y के वाले टर्म का करना होता, यानी कि y की पावर 7 का करना होता, तो बेटा y का डिफरेंशिएशन करना है, अगर आपको ऐसे करना हो x के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि y और x में कोई भी रिलेटिविटी नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उस कंडीशन पे ये 0 नहीं होगा, क्योंकि y के अंदर x की वैल्यू छुपी हुई है ना, पर अभी फिलहाल तो हमें कुछ नहीं पता, हमने तो सीधे यहां से फंक्शन उठाया, तो y टू द पावर 7 इसका कहीं भी x से कोई रिलेशन नहीं है, तो कभी भी अनरेस्पेक्टिव एलिमेंट का इरेस्पेक्टिव एलिमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। उसी तरीके से अगर डिफरेंशिएशन हमें x का करना हो, केवल x का, कोई पावर नहीं है सर, कोई पावर नहीं है, तो बेटा क्या मान लेंगे 1, तो 1 मान लेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर n x n माइनस 1, तो यह आया 1x, 1 में से बन गया 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है बेटा 1। तो हम कभी भी डिफरेंशिएशन अगर x का करना होगा आज के बाद, बट इसको बेटा ध्यान से रखना, आज के बाद कभी भी इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि लंबा प्रोसेस जाता है, सीधे हम याद रख लेंगे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1, किसी भी एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का सेम रेस्पेक्टिव क्वांटिटी के साथ डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। ये आ गया आपका नॉर्मल फंक्शन, अगर इसका उल्टा कर दे अलजेब्रिक फंक्शन आपका कवर हो गया। पर अगर डिफरेंशिएशन आपको किसी कांस्टेंट का पूछे, अगर 5 का पूछ रहा है, तो बेटा 5 में तो कहीं x है ही नहीं, और यहाँ x के रेस्पेक्ट में करवा रहा है, सीधे क्या करना है 0। अगर डिफरेंशिएशन आपसे पूछे 5x का, तो रिमेंबर वन थिंग, अब तो यहाँ 5 है, x भी है, पर सर 5 तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है, पर फिलहाल ये 5 अकेला एलिमेंट नहीं है ना, 5x मिलकर के पूरा एलिमेंट है, तो 5 को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा x का, और x का x के रेस्पेक्ट में सेम का सेम के रेस्पेक्ट में क्या बताया अभी 1 होता है, तो 5 इसका हो गया 1, आंसर आया 5। यानी कि मल्टीप्लाई में कोई भी फंक्शन होता है तो वो कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर ले लिया जाता है। अगर डिफरेंशिएशन करना हो मुझे 9x क्यूब का, तो बेटा 9 को तो बाहर ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में, और x क्यूब का सीधे सीधे कर देंगे, x क्यूब का हो जाएगा x की पावर 3 का n x n माइनस 1, तो 9 इंटू 3x स्क्वायर, तो 27x। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से आप किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कांस्टेंट का कर सकते हो। अच्छा, पर अगर प्लस में हो यही टर्म x स्क्वायर प्लस 5 हो,
तो बेटा ये डिफरेंशिएशन करना है, पर कितने टर्म है यहाँ? 2। अब यहाँ 5 को बाहर नहीं ले सकते, ये तो 2 मल्टीपल टर्म है ना, ये तो पूरा एक टर्म था, तो किसी भी टर्म से हम किसी डिजिट को बाहर ले सकते हैं, पर यहाँ से बाहर नहीं आता। इसका मतलब है ये जो डिफरेंशिएशन है वो इसका भी होना है और इसका भी, तो दोनों में इंडिविजुअली बांटेंगे। डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 5। एक्स स्क्वायर में ये आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स टू दी पावर एन वाली, तो एन एक्स एन माइनस 1, और कॉन्स्टेंट के रेस्पेक्ट में अकेला है क्या होगा? 0। फाइनली आंसर आएगा 2x। ठीक है, तो बेटा इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, और अगली स्लाइड में नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चे लोग आपने कर लिया होगा, अगले फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन कवर हो चुका है हमारा। एल्जेब्रिक फंक्शन में कितनी आइडेंटिटीज हैं? एक्स टू द पावर एन एंड ए टू द पावर एक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ये 5 फंक्शन बेसिक है, पर 5 फंक्शन में ज्यादा फंक्शन नहीं है, आपको आइडेंटिटीज ज्यादा नहीं लर्न करनी है। दूसरा फंक्शन है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में केवल लॉग कैसे होते हैं? लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स क्यू एंड सो ऑन, लॉग में होते हैं सारे। तो डिफरेंशिएशन करना है आपको लॉग एक्स का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा सीधे सीधे होता है 1/x। कुछ सोचना नहीं है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। सिंगल एंड सिंगल ओनली एक ही फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बात आती है सर अगर इसका करना हो इसका करना हो, अभी पढ़ेंगे, चेन रूल आता है उसके लिए, पर लॉग का आइडेंटिटी एक ही है। थर्ड आएगा आपका लॉगरिथमिक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा होते हैं हमारे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, फिर होता है एक कॉस एक्स, अगेन टेन एक्स, अगेन कॉट एक्स, and another one is cosec x, another one is sec x। इन सब का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। sin x का डिफरेंशिएशन बेटा होता है cos x। cos x का होता है माइनस का साइन, तो याद रख लेना साइन का cos से रिलेशन चलता है। sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। उसी तरीके से tan का और cot का चलता है। tan x का होता है sec स्क्वायर x, और कॉट इसका नेगेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का और सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है सेक एक्स, पहले यहां लिख लो सेक एक्स एंड इधर कोसेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज याद करनी है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन होता है पॉजिटिव, कॉट होता है नेगेटिव, सेक होता है पॉजिटिव एंड कोसेक होता है नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एंड फोर्थ वन इज एक्सपोनेंशियल, हमारा आपका सबका फेवरेट। क्यों है सर फेवरेट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बेटा इसलिए होते हैं कि इनका फंक्शन डिफरेंशिएशन सेम का सेम रहता है। ई की पावर एक्स का क्या रहेगा? ई की पावर एक्स। ठीक है, अब बात आती है सर इनका इनका करके दिखाओ। अभी बताएंगे, चेन रूल थोड़ा एक टॉपिक आना है उसमें पढ़ेंगे, पर डिफरेंशिएशन एक ही फॉर्मूला है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक ही फॉर्मूला है लॉगरिथमिक का। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, स्क्वायर जब उधर जाता है तो किस में जाता है? रूट में। ऐसे ही अगर लॉग एक्स इज इक्वल टू 5 है और अगर इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये ई बेस में होना चाहिए, तो जब भी ये उधर जाएगा तो इस पूरे को एक्सपोनेंशियल बना लेगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब यहां पे जितनी भी चीज होगी उसे सब ई की पावर में पहुंचा देगा। ये लॉग ट्रांसफर रूल है। इसका मतलब लॉग का और एक्सपोनेंशियल का एक दूसरे से रिलेशन है। फाइनली आते हैं पांचवा बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। तो इसमें भी 6 हैं आपके, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स एंड डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ITF पढ़े थे, साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं,
टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे का मतलब नेगेटिव होते हैं, उसी तरीके से यहाँ होगा साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में इसी में माइनस लगा दो बस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नेगेटिव। सेक इनवर्स एक्स होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स के लिए इसी में माइनस लगा दो -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। टेन इनवर्स एक्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स में इसी में माइनस लगा दो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा सारे के सारे फंक्शन के हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हैं, यहां से बाहर डिफरेंशिएशन एक भी नहीं पूछा जाता। मतलब पैटर्न्स होते हैं, मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं, पर फॉर्मूला इनसे अलग कोई भी नहीं है। अब हमें डिफरेंशिएशन के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। तो जिन भी बच्चों को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम रहती थी वो प्रॉब्लम रहती है प्रोसेसेस में, ये बड़े आसान होते हैं। तो सबको उम्मीद करता हूँ ये सबको सारी की सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। बोर्ड नियर है, अगर किसी को नहीं याद है तो जरूर लेक्चर को ले और उनको मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने हैं। और अभी हम वो करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी समझेंगे और चेन रूल पढ़ते हैं। तब तक बेटा स्क्रीनशॉट ले, मैं साइड हो जाता हूं। हाँ तो बच्चा नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले टॉपिक के साथ बढ़ते हैं, चेन रूल। चेन रूल, अब डिफरेंशिएशन के प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन कितने प्रोसेस से होता है। सारे फंक्शन आ गए, आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे सर बहुत लेट कर लिया। हाँ पेपर जानता हूँ बच्चों, पेपर आने वाले हैं और कुछ थोड़ी बिजी वर्क था, बिजी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई आपकी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं चेन रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। किसी भी डिफरेंशिएशन को करने के लिए चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डिफरेंशिएशन करना था सर e⁵ 5x का, पर हमने ये सबसे पहले आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। कौन सा फंक्शन है? आपने कितने फंक्शन पढ़े? आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल। तो बेटा e⁵x ये तो एक्सपोनेंशियल होता है, और एक्सपोनेंशियल में केवल एक ही फॉर्मूला था, e⁵x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है। सबका, हमारा, पूरी दुनिया का फेवरेट है भाई, ये हर बच्चे से ये पूछ लो कौन सा फंक्शन अच्छा लगता है, एक्सपोनेंशियल। तो सर e⁵x का आपने बताया था e⁵x रहेगा, अभी करके भी दिखाया था, पर ये तो e⁵x नहीं है, उसकी फॉर्म है। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। आप इसे जुगाड़ समझो या प्रोसेस समझो, एक्चुअली में प्रोसेस है, पर लगता है ऐसा है कि जैसे किसी ने जुगाड़ लगा दी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, d/dx e⁵x। तो आपको ये फॉर्म होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है e⁵x, पर ये तो x नहीं है, ये तो 5x है। तो चेन रूल यही कहता है कि जो चीज x नहीं है उसे आप मन में x पढ़ो, इसे क्या पढ़ो, x अपने मन में पढ़ना है, यानी कि इसे x पढ़ना है अपने मन में। जो भी चीज करना है मन में करेंगे, लिखेंगे वही जो है, पर मन में पढ़ेंगे। अगर सर हम इसे x पढ़ लेते हैं, e⁵ ये वाला x, तो e⁵x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूला तो e⁵x ही है। x कौन सा, ये बड़ा वाला, लिखना वही है, मन में पढ़ा है बस, ये e⁵ इसे x पढ़ा है, पर लिखेंगे यही। और चेन रूल ये कहता है कि जिसको कुछ भी जुगाड़ लगा रहे हो आप, या फिर जो भी प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, ये x नहीं था ना, पर फिर भी आपने x पढ़ा, तो जिसको भी x पढ़ रहे हो उसका मल्टीप्लाई में अगेन डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का साइन d/dx, और अगेन करेंगे किसका, 5x का। तो ये तो हो ही गया। जब तक ये साइन लग रहा है मतलब डिफरेंशिएशन करना है, जैसे ये साइन हटा मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। तो e⁵x मान के मैंने इसका किया e⁵x, कौन सा x, ये कैपिटल X, लिखेंगे इसी की वैल्यू। तो इसको x पढ़ा है तो e⁵x के हिसाब से ये हो गया, पर ये x था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ जुगाड़ लगाई थी, इसलिए e⁵x का दोबारा करेंगे, केवल किसका, x का, जिसकी जुगाड़ लगाई है केवल उसी का दोबारा करेंगे। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ d/dx लग रहा है, मतलब इसका करना बाकी है। तो आपको बताया था जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन बचा केवल किसका, x का। तो e⁵5x इंटू 5, और x का x के रेस्पेक्ट में अभी बताया था 1 होता है, तो 5 बन जा 5 e⁵5x, ये डिफरेंशिएशन आएगा बेटा। आगे समझ में, यही चेन रूल होता है। यानी कि कोई भी ट्रिक आपको लगानी है, उसे आप कुछ इवेल्युएट कर रहे हो तो तब तक इवेल्युएट करो जब तक उसका दोबारा डिफरेंशिएशन ना कर दो। और भी क्वेश्चन लेते हैं, d/dx, अब ले लिया बेटा साइन स्क्वायर x,
साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले आप पता लगाओगे कि ये कौन सा फंक्शन है। बच्चों के तुरंत दिमाग में आएगा सर साइन कॉस टेन इनवर्स वो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने डिफरेंशिएशन केवल किसका पढ़ा है? साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या पढ़ा था फॉर्मूला? कॉस एक्स। पर ये साइन एक्स नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो सर साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना बेटा। यहाँ एग्जैक्ट फॉर्मूले लगाने हैं, एग्जैक्ट जो फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं एग्जैक्ट वही होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सबसे पहली बात सर पावर है। पावर वाले आपने कितने फॉर्मूले पढ़े थे? इनवर्स में तो सब में इनवर्स आता था, साइन इनवर्स एक्स, ये तो पावर में नहीं था। लॉग में लॉग आता था, लॉग पर यहाँ लॉग नहीं है। अलजेब्रिक में एक्स की पावर 2, मतलब यही था पावर वाला। जितने भी ये पावर वाले हैं उनमें एक ही है अलजेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस आते थे, ई की पावर में ये ई होता था, मतलब ई पावर में तो ये भी होता था पर यहाँ ई जरूरी है, ई नहीं है यहाँ। पावर में लॉग वाले भी होते थे पर यहाँ लॉग जरूरी है, लॉग भी नहीं है। तो पावर वाला एक ही फॉर्मूला है अलजेब्रिक। तो बता आपको ये मिक्स फंक्शन है, आपको पहले यही समझना है कि ये जो स्क्वायर है वो एक्चुअली में किसका है? ये स्क्वायर है साइन एक्स के होल स्क्वायर पूरे पे। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, पहले कौन सा है? पावर वाला। और पावर वाला होता है अलजेब्रिक, एक्स की पावर 2। अब बात आती है सर 2 को देख के आप अलजेब्रिक कह रहे हो पर ये तो एक्स नहीं है। तो मैंने बताया ना चेन रूल क्या सिखाती है, जो कोई चीज नहीं है उसे जबरदस्ती अप्लाई कर लो। तो सबसे पहले हम यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? अलजेब्रिक। ये पहले क्या है यहाँ, इसके हिसाब से क्या है यहाँ? अलजेब्रिक। और उसके बाद क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले अलजेब्रिक लगाएंगे तो इस पूरे को क्या पढ़ेंगे? x अपने मन में, क्योंकि x टू द पावर n, x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1। तो x ये रहा, n ये रहा, तो n x की जगह यही लिखेंगे कि पावर n-1। फिर दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन इनटू में, जिसको x माना है। x केवल किसको माना था? इस वाले को। केवल किसका? साइन x का। तो ये आया 2 साइन, 2 में से बन गया 1, 1 तो लगाते ही नहीं है x, मतलब ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब d/dx इसके लिए लग रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना बाकी है। अब ये तो प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन x का क्या हो जाता है? cos x। और 11th की आइडेंटिटी है 2 sin a इंटू cos a sin 2a। दिस वाज द राइट आंसर। इस तरीके से करना है अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक में एक और लेते हैं, d/dx रूट में रूट एक्स। एक और लेते हैं d/dx साइन एक्स स्क्वायर। इसमें और इसमें अंतर है बेटा। ये क्वेश्चन है, ये है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये स्क्वायर जो है इस पूरे पे था, पर ये स्क्वायर पूरे पे नहीं है, केवल किस पे? एंगल पे। अब हम इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना तो गलत है इस वाले को। तो इस वाले को ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब ये पावर वाला नहीं है। समझना बेटा इन दोनों में अंतर है। यहाँ पावर वाला बन गया था, ये पावर वाला नहीं है। तो ये पावर वाला नहीं है तो ये सीधे क्या है? ये एंगल पे स्क्वायर है ना, तो एंगल से पहले तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले हम इसे साइन एक्स पढ़ेंगे इस पूरे को। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, पर यहाँ तो सर एक्स होता है और यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे को क्या पढ़ लें? एक्स। तो d/dx साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? cos x की जगह यही। फिर डिफरेंशिएशन दोबारा, जिसको x माना है, तो cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का होता है बेटा 2x। तो आंसर आया 2x cos x स्क्वायर। इसका करते हैं d/dx, पहले रूट एक्स का करते हैं, ओनली रूट एक्स। रूट एक्स का करते हैं तो बेटा रूट वाले को, रूट का मतलब होता है 1/2, और ये सिंपल बन गया x की पावर n अलजेब्रिक। तो n x n-1, तो 1/2 x की पावर आधा में से एक गया -½ और -½ को पॉजिटिव करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा x की पावर 1/2। तो ये आया 1/2 x की पावर 1/2 को हम क्या लिख देंगे? अपॉन में रूट एक्स। तो बच्चा लोग याद रखेंगे, कभी भी कुछ प्रोसेसेस हैं उनको याद रखना है। जैसे x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 1। सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। उसी तरीके से रूट एक्स का कभी भी डिफरेंशिएशन करना हो तो सीधे क्या लिख देंगे? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसी तरीके से अगर डिफरेंशिएशन सर रूट एक्स की जगह होता रूट साइन एक्स का, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से पहले 1/2 के हिसाब से ये क्या है? पावर साइन एक्स की पावर 1/2,
मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, पहले अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक के हिसाब से करेंगे तो n x n-1, मतलब इसको पढ़ा है x की पावर n। फिर दोबारा करेंगे केवल और केवल जिसको x पढ़ा है, तो यहां करेंगे 1/2, आधे में से एक गया तो sin x की पावर -1/2, और sin x का होता है cos x। नेगेटिव पावर को हमेशा पॉजिटिव करते हैं, 1/2 ये नीचे आ गया तो sin x की पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा और इसे रूट लगा देंगे cos x। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको चेन रूल ढंग से आ गया होगा। चेन रूल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस ये प्रोसेसेस याद रखने हैं, इन्हीं की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन में प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे के सारे डिफरेंशिएशन करा दिए, पहला प्रोसेस करा दिया चेन रूल। अब इसके बाद हम रूल पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के। तो आने वाले रूल्स को हम ज़्यादा अभी आज के लिए ज़्यादा लेक्चर नहीं लेते हैं, अगले लेक्चर में हम आने वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी लेक्चर है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो बेटा बोर्ड एग्जाम नियर है और हम उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाए, आप जिस भी लेवल से पढ़ रहे हो और बढ़िया हो, और अपना 100% एफर्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को फोकस करो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये वाली चीज़ या इस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए या नहीं। तो बेटा फिर मिलते हैं, जल्द मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।